अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? आज हम स्टडी करेंगे पैरामीट्रिक जो है ना इक्वेशंस को। इसमें ये होता है कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर एक्स और वाई किसी थर्ड कोऑर्डिनेट पे, पैरामीटर पे या वेरिएबल पे डिपेंड करें तो वो सपोज वेरिएबल हम टी ले लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो एक्स है वो भी फंक्शन ऑफ टी हो और वाई भी फंक्शन ऑफ टी हो। तो जब हम किसी भी पार्टिकल को मूव करवाते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, वो जो पार्टिकल की मोशन होती है वो हमें एक कर्व देती है। अब ये जो कर्व है ये जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो, क्योंकि वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर जो है ना वो वर्टिकल लाइन टेस्ट उसको सेटिस्फाई ना करे तो वो तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम यूज करते हैं कि जब आप सैटेलाइट की मोशन या आप यूं समझे प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं या प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, उस स्टडी के दौरान आपको इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी थर्ड वेरिएबल पे आपको डिपेंड करना पड़ता है। वो थर्ड वेरिएबल कौन होता है? टाइम। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आप पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो चले आज हम स्टडी करते हैं जी पैरामीटराइजेशन, यानी पैरामीट्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास x क्या है? फंक्शन ऑफ t है, और y भी जो है ना फंक्शन ऑफ t है। तो ये अगर वन और ये टू, ये दोनों हमारे पास थर्ड वेरिएबल t आपका जो है ना -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। आमतौर पे जो है ना ये हम देखते हैं कि कॉनिक सेक्शन के अंदर, जिसमें हम पैराबोला को, एलिप्स को और हाइपरबोला को स्टडी करते हैं, वहां पे हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स को भी देखते हैं जी। ठीक हो गया, उनके इन्फ्लुएंस। अब हम देखते हैं कि अगर फर्ज कर ले कोई भी पार्टिकल यूं मूव करता है और यूं मूव करके यूं आता है, तो अब आप देखें ये वर्टिकल लाइन टेस्ट देखें तो यहाँ पे जो है ना ये फेल हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर इसकी यहाँ पे कोई भी पोजीशन ले और वो पोजीशन जो है ना आपके पास जी ऑफ टी और एफ ऑफ टी हो सकती है, और ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी के जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इसकी जो है ना हमारे पास, यानी r इज इक्वल टू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। और अगेन जो है ना हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ टी और एफ ऑफ टी। तो ये जो है ना हमारे पास उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का जब आप प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो वो भी जो है ना हम टाइम टी को वेरी करवाते हैं और फिर उसमें एक्स और वाई दोनों को वेरी करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो एक्स जी ऑफ टी है और वाई एफ ऑफ टी है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो जाएंगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल